हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लास्ट लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पावर ऑफ द लेंस के बारे में पढ़ेंगे और बेस कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? पावर ऑफ द लेंस क्या मतलब है? लेंस की पावर से क्या लेना देना है, या पावर ऑफ द लेंस होती क्या, इस बात को समझते हैं। तो इस बात को समझने के लिए अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहां पर एक लेंस बनाऊं, अगर मैं यहां पर एक लेंस बनाऊं, एक और लेंस बनाऊं, ठीक है। इस केस में मान लेते इस लेंस का फोकल लेंथ इधर है और इस लेंस का फोकल लेंथ कहीं इधर है। तो हो गया क्या, जो लाइट पैरेलल फॉल करेगी, जो लाइट पैरेलल फॉल करेगी लेंस पर, वो क्या होगा? फोकस से पास होगी। कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती है तो कहां से पास करती है? लेंस के फोकस से पास करती है। सेम काम यहां पर भी करते हैं, ठीक है। दोनों जगह सेम काम किया है। दोनों जगह हमने दो लेंस लिए अलग अलग, ठीक है। एक L1 लेंस मान लेते हैं और एक L2 लेंस मान लेते हैं। L1 और L2 लेंस हमने लिया और L1 और L2 लेंस के पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम्स पास कराई लेंस पर, तो हमने देखा वो फोकस पर कन्वर्ज करनी। अब लेंस की पावर से क्या लेना है? मतलब लेंस, देखो लेंस का काम क्या है पहले इसको समझो। दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ये जो हमने बनाया है ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। कॉन्केव लेंस कैसा होता है? अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मान लेते हैं इसका फोकस इधर है, पैरेलल लाइट पास कराई, डाइवर्ज हो जाएगी लाइट, लेकिन डाइवर्ज होगी तो ऐसा लगेगा कि कहां फॉल कर रही है? फोकस पर, मतलब कहां से निकल रही है? ये जो रिफ्रैक्ट हुई रे है, अगर हम उसको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो फोकस पर आके मीट करेगी। दो लेंस इसमें भी ले लेते हैं, ठीक। इसका फोकस कहीं यहां ले लेते हैं, ये भी पैरेलल है तो कहां से ऐसा लगेगा कि कहां से निकल रही है लाइट रे? फोकस से निकल रही, ठीक है। ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों का काम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस जो भी लाइट उस पर पड़ती है उसको कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब उसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? जो भी लाइट रेस पर फॉल करती है उस लाइट रे को ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है या मोड़ देता है। कॉन्केव लेंस क्या करता है? कॉन्केव लेंस उल्टा काम करता है। कॉन्केव लेंस पर कोई भी लाइट पड़ती है ना, तो कॉन्केव लेंस उस लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाता है, डाइवर्ट करता है, दूर भगाता है। तो दोनों का काम अलग है। एक लेंस क्या कर रहा है, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो वो कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, लाइट रे को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लाने का काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस क्या करता है? जो लाइट उसको डाइवर्ट कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेजने का काम कर रहा है। तो अब पावर क्या होगी लेंस की? तो पावर का मतलब होता है कौन सा लेंस कितना ज्यादा लाइट को कन्वर्ट कर पा रहा है, कितना ज्यादा लाइट को डाइवर्ट कर पा रहा है। देखो अगर लेंस का काम है कन्वर्ट और डाइवर्ट करने का, तो लेंस जितना ज्यादा लाइट को कन्वर्ट कर पाएगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, और लेंस लाइट को जितना ज्यादा डाइवर्ट कर पाएगा तो भी उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर पावर ऑफ द लेंस से मतलब होता है कि लेंस किसी भी लाइट रे को जो कि उस पर फॉल कर रही है उसको कितना ज्यादा कन्वर्ज या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है। वो जितना ज्यादा उसको कन्वर्ट करेगा या जितना ज्यादा उसको डाइवर्ट करेगा वही उसकी क्या होगी? पावर होगी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे L1 L2 और इसका नाम ले लेते हैं L3 एंड L4, तो बताइए L1 और L2 में पावर ज्यादा किसकी है? साफ दिख रहा है ये जो L1 लेंस है वो लाइट को जल्दी कन्वर्ट कर पा रहा है, ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है, यानी जल्दी कन्वर्ट कर रहा है। इस लेंस को लाइट को कन्वर्ट करने में टाइम लग रहा है, बहुत दूर जाकर के लाइट कन्वर्ट हो रही है, लेकिन यहां पर ही तुरंत ही लाइट को यहां कन्वर्ट कर दे रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस जितना जल्दी लाइट को कन्वर्ट कर देगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर ये जो L1 है ये क्या कर रहा है? लाइट को जल्दी कन्वर्ट कर रहा है, तो उसकी पावर ज्यादा है। L1 की जो पावर है, पावर P1 इज ग्रेटर देन पावर P2। जो लेंस
लेंस L1 की जो पावर है वो ज्यादा है L2 से। क्यों? क्योंकि लेंस का काम है कन्वर्ट करने का, तो जितना जल्दी लाइट को कन्वर्ट कर पाएगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखते हैं L3 और L4 में लाइट को डाइवर्स कौन कर रहा है, लाइट को ज्यादा डाइवर्स कौन कर पा रहा है? साफ दिख रहा है L4 जो है लाइट को ज्यादा डाइवर्स कर रहा है, वहीं लाइट जो लेंस L3 है वो लाइट को कम डाइवर्स कर पा रहा है। तो पावर किसकी ज्यादा है? पावर ज्यादा है 4 की। पावर ऑफ लेंस 4 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस 3। ठीक है, तो पहले इस चीज को देख लिया आपने, समझ लिया इस चीज को। अच्छा, अब एक और बात यहां से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हमें पता है अगर लाइट पैरेलल आएगी तो फोकस पर आके मीट करेगी, ठीक है, और यहां पर भी अगर लाइट पैरेलल होगी तो डाइवर्ज होगी, लेकिन जब हम इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे तो हमें लगेगा फोकस पर आकर के मिल रही। तो आप एक चीज नोटिस करिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ पर हमारा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ जितना दूर है लेंस से उसी पर डिपेंड कर रहा है कि लाइट कितना जल्दी कन्वर्ज होगा और कितना जल्दी डाइवर्ज होगा। यहां पर आप देखिए, यहां फोकल लेंथ लेंस के पास थी, यानी फोकल लेंथ जो है यहां पर जो f1 है वो छोटी है और f2 जो है वो काफी बड़ी है। f2 जो है वो बड़ी है किससे? f1 से। यानी फोकस जितना दूर होगा लेंस का, फोकस जितना दूर होगा लेंस का, लाइट उतना ज्यादा मतलब उतना टाइम लेगी कन्वर्ज करने में। फोकस जितना पास होगा लेंस के, फोकस जितना पास होगा लेंस को, उतना लाइट उतना जल्दी कन्वर्ज करेगी। यानी जो ये कन्वर्जिंग हो रही है लाइट रे की कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, वो कन्वर्जिंग डिपेंड कर रही है फोकस पर। यानी जो पावर, किसी भी लेंस का जो पावर डिपेंड करता है वो फोकस पर करता है। फोकस लेंस के जितना क्लोज होगा पावर उतनी ज्यादा होगी। यहां तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के टर्म्स में देखा। आप यहां देखिए इसमें भी ये जो फोकल लेंथ है f4 मान लेते हैं इसको, और इस फोकल लेंथ को f3 मान लेते हैं, तो आप खुद देख के बताइए f4 ज्यादा है या f3 ज्यादा है? साफ दिख रहा है f3 ज्यादा है, तो फोकस दूर है, तो फोकस दूर है तो लाइट कम कन्वर्ट कर रही है, सॉरी लाइट कम डाइवर्ट कर रही है। तो लाइट कम डाइवर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि उसका फोकस दूर है। तो यहां पर जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिपेंड कर रही है ना लाइट की, वो डिपेंड कर रही है फोकस पर। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो पावर है किसी भी लेंस का वो किस पर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। फोकल लेंथ जितना छोटा होगा पावर उतनी ज्यादा होगी, फोकल लेंथ जितना बड़ा होगा पावर उतनी कम होगी। फोकल लेंथ जितना बड़ा होगा लाइट उतना टाइम लेगी कन्वर्ज करने में या डाइवर्ज करने। फोकल लेंथ जितना बड़ा होगा लाइट उतना टाइम लेगी कन्वर्ज करने में और उतना टाइम लेगी डाइवर्ज करने में, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ जितना छोटा हम लेंगे लाइट उतना जल्दी कन्वर्ज कर जाएगी और उतना जल्दी डाइवर्ज कर जाएगी। आ रही बात समझ में? तो लाइट का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिपेंड करता है लाइट के फोकल लेंथ पर। तो हम किसी भी लेंस का पावर उसके फोकल लेंथ से हम बता सकते हैं, ठीक। चलिए इस चीज को हम डेफिनेशन के टर्म्स में देखते हैं। देखिए यहां पर पावर की डेफिनेशन क्या लिखी गई है? इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लेंस। ये क्या है? एक मेजर है, एक कैलकुलेशन है कि कौन सा लेंस की लाइट को कितना ज्यादा डाइवर्ज या कितना ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है। यहां आप देखेंगे, यहां पर फोकल लेंथ छोटा है, यहां पर फोकल लेंथ थोड़ा ज्यादा है, यहां पर फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे फोकल लेंथ जितना कम है लाइट उतना जल्दी कन्वर्ज हो रही। फोकल लेंथ जैसे ही बढ़ा दिया लाइट अब थोड़ा देर में कन्वर्ज करेगी, और फोकल लेंथ और बढ़ा दिया तो लाइट अब बहुत ज्यादा देर बाद जाके कन्वर्ज करेगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा फोकल लेंथ किसका होगा? सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? सबसे ज्यादा पावर इसकी होगी, उससे कम इसकी और उससे सबसे कम इसकी। क्यों? क्योंकि जिसका फोकल लेंथ सबसे कम होगा पावर उसकी सबसे ज्यादा होगी। यहां लिखा भी है साफ साफ कि कौन सी लाइट कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी डिपेंड करता है उसके फोकल लेंथ पर, डिपेंड करता है उसके फोकल लेंथ पर। तो पावर क्या है भाई? पावर है मेजर किसका? कि लाइट कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर रही है। लाइट अगर बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रही है जैसे इसमें हो रहा है तो पावर बहुत ज्यादा है, लाइट को कन्वर्ज होने में टाइम लग रहा है तो यानी पावर कम है। लाइट अगर जल्दी डाइवर्ज हो रही है या ज्यादा डाइवर्ज हो रही है तो इसका मतलब फोकल लेंथ मतलब पावर ज्यादा है, और लाइट डाइवर्ज बहुत बहुत कम डाइवर्ज कर पा रही है, इसका मतलब पावर क्या है लेंस की? कम है, ठीक है। तो ये पावर के बारे में बात हो गई। अब पावर की यूनिट वगैरह के बारे में देखो, पावर को कैलकुलेट किया जा सकता है। पावर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं कैलकुलेट, पावर को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात, पावर जो है फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। पावर जो है फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी कम होगी, यानी पावर का और फोकल लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। पावर का और फोकल लेंथ का कैसा रिलेशन? इनवर्स। फोकल लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी पावर वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। फोकल लेंथ जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे लेंस का आप, पावर वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। तो यहां से पावर जो है, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अच्छा यहां पर ध्यान रखना है फोकल लेंथ को मीटर में रखना है, सेंटीमीटर में नहीं। पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर को जो है हम फोकल लेंथ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, पावर को जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसकी यूनिट भी होगी, तो पावर की जो एसआई यूनिट है, पावर की जो एसआई यूनिट है वो है डायोप्टर। वो क्या है? डायोप्टर। इसको कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर। याद रखिएगा जब भी पावर कैलकुलेट कर रहे हो आप तो फोकल लेंथ को मीटर में रखना है आपको, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ के लिए जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, तो हमको उसको मीटर में रखना है। तो पावर को कैलकुलेट किया जा सकता है कैसे? 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, यहां पर आगे बात करते हैं। चलिए, अगर हम अपना कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी ये वाली सरफेस हम देखेंगे। और वैसे जनरली ऑब्जेक्ट जो होता है लेंस के सामने रखा होता है तो हमेशा हम ये लेफ्ट वाली सरफेस को अकाउंट में लेते हैं और ये इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं। यहां से फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहां से कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की? पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर जो होती है, पावर भी पॉजिटिव आएगी। पावर भी क्या आएगी? पॉजिटिव। यानी अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए 1 + 1.5 डायोप्टर, आपसे बोला जाए एक लेंस है जिसकी पावर +1.5 डायोप्टर है, इस प्लस को देख के ही समझ जाना कि हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, जिस वजह से कॉन्वेक्स लेंस की पावर भी पॉजिटिव होती है। आप अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे P = 1/f और यहां पर अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा और पावर आपकी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो अगर पावर ऐसे दे रखी है P = +1.5 डायोप्टर, तो समझ जाना ये जो पावर दे रखी है किस लेंस की दे रखी है? कॉन्वेक्स लेंस की पावर दे रखी है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ठीक। मिटाते नहीं है इसको। अब मान लेते हैं कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, ठीक। ये कॉनकेव लेंस का फोकस है, ये फोकल लेंथ। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर हमने लेफ्ट साइड क्यों लिया है फोकल लेंथ? रीजन क्या है? ऑब्जेक्ट अगर इस सरफेस के सामने होगा तो ये हमेशा, वैसे ऑब्जेक्ट इसी सरफेस के सामने होता है तो इस सरफेस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहता है, तो इसीलिए हम ये वाला फोकस अकाउंट में लेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो फोकल लेंथ निगेटिव है। साइन कन्वेंशन अगर पढ़ा है आपने तो अगर डिस्टेंस राइट साइड होती है लेंस के, अगर कोई भी दूरी लेंस से राइट साइड की तरफ होती है तो वो दूरी पॉजिटिव होती है। अगर कोई भी दूरी लेंस से लेफ्ट साइड होती है तो वो दूरी हम क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। सेम एज नंबर लाइन, 0 से राइट साइड जो भी वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू होती है निगेटिव होती है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर फोकल लेंथ आपका निगेटिव हुआ, क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव है तो पावर भी निगेटिव होगा। जो पावर होती है कॉनकेव लेंस की निगेटिव पावर होती है। आप चश्मे बनवाने जाते हो, आप सबने चश्मे, मैक्सिमम बच्चे आजकल चश्मा पहनते हैं, तो वहां पर आप देखो मैंने पहन रखा है, तो आपको जो आपका जब आई चेकअप वगैरह होता है तो डॉक्टर जो है ना वो +1.5 +1 -0.5 ऐसे करके पावर्स को लिखते हैं लेंसेज की। तो समझ जाओ कि आपको कौन सा लेंस लग रहा है, कॉन्वेक्स लग रहा है या कॉनकेव लग रहा है। तो यहां पर अगर पावर निगेटिव है और आपको कहीं ऐसा दिख जाए लिखा हुआ -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, तो समझ जाना माइनस साइन से किस लेंस की बात करी जा रही है? कॉनकेव लेंस की बात करी जा रही। कॉनकेव लेंस की पावर निगेटिव होती। निगेटिव क्यों होती? क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ, सॉरी कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमारा निगेटिव होता है, इस वजह से कॉनकेव लेंस की पावर भी निगेटिव होती है। चलिए, ठीक है, समझ में आई बात। अब पावर, जैसे आपको क्वेश्चन क्या आएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, इस पर देख लेते हैं। मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसकी पावर क्या होगी? एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, बताओ इसकी पावर क्या होगी? तो यहां पर आप देखो, पहले तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है, और इसकी पहली वाली सरफेस का जो फोकस है वो इस तरफ फॉल करता है, तो मान लेते हैं ये इसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो क्योंकि फोकल लेंथ राइट साइड है, अभी बताया, तो हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। तो पावर क्या होती है? 1/f, ठीक है। तो पावर = 1/50, और 1/50 अगर आप करोगे तो ये आएगा 0.02 डायोप्टर। नहीं, सही है ना? बिल्कुल ऐसे करेंगे? गलत है, नहीं करेंगे ऐसे। यहां पर सब कुछ तो सही किया, पावर = 1 फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ 50 दिया, रख दिया, पावर भी निकाल दी 0.02 डायोप्टर। तो फिर गलती कहां आ गई भाई इसमें? तो गलती यहां ये आ गई कि आपको मैंने बताया था
फोकल लेंथ को आपको सेंटीमीटर में नहीं लेना है, फोकल लेंथ को आपको लेना है मीटर में। तो पहले आप करिए इसको मीटर में। तो मीटर में कैसे करोगे भाई, इसको 50 को सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने के 100 से डिवाइड करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? जी बिल्कुल करोगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 मीटर। क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर। अब निकालो पावर, अब रखो यहाँ पर फोकल लेंथ की जगह 0.5 मीटर। अब सही है। तो आप पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। अब काटो इसको, तो 2 डायोप्टर, 2 नहीं +2 डायोप्टर। क्या रखोगे? +2 डायोप्टर। +2 डायोप्टर का मतलब होता है ये जो लेंस हमें दिया गया है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और पावर कितनी आ गई? +2 डायोप्टर आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेसिक से। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? जैसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए किया, वैसे आपको कॉन्केव लेंस में भी होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन और क्या दे सकता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे बोल देगा एक लेंस है जिसकी पावर -1.5 डायोप्टर है, तो बताओ लेंस कौन सा है? पावर ये दे रखी है -1.5 डायोप्टर। तो 2 क्वेश्चन बनेगा इससे। आपसे पूछेगा बताओ लेंस कौन सा है और बताओ लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखो माइनस साइन से ही पता चल जा रहा है कि लेंस हमारा कॉन्केव लेंस है, क्योंकि कॉन्केव लेंस की पावर क्या होती है? निगेटिव होती है। कॉन्केव लेंस की पावर निगेटिव क्यों होती है? क्योंकि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो जब पावर कैलकुलेट करते समय आप फोकल लेंथ को निगेटिव रखोगे तो पावर भी आपकी निगेटिव आएगी। तो कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, जिस वजह से पावर भी निगेटिव। तो लेंस कौन सा है पता चल गया, साइन देख करके कॉन्केव लेंस है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोकल लेंथ बताओ, तो पावर का फॉर्मूला आप यूज करिए। पावर कितनी है? -1.5 इज इक्वल्स टू 1/f। यहां से फोकल लेंथ इधर आ जाएगा और -1.5 इधर आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो जगह -10/15, ये कितना आ जाएगा? -2/3 मीटर। तो ये मीटर में आएगी पावर, फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहां से -2/3 यानी 0.666 मीटर आएगा समथिंग, ठीक है। तो ये आपका फोकल लेंथ आ गया लेंस का। लेंस का फोकल लेंथ क्या आ गया? -0.66 मीटर, यानी 66.6 सेंटीमीटर आएगा समथिंग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पावर पर बेस्ड। पावर दिया होगा, लेंथ पूछ लेगा कौन से लेंस का पावर है ये, फोकल लेंथ क्या है लेंस की, या फोकल लेंथ दे दिया जाएगा, आपसे पावर पूछ लिया जाएगा। यही सब क्वेश्चंस आएंगे पावर पर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक है, इस बेस हम उसको कवर करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, क्या मतलब है इसका? अब जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके कई सारे लेंस लगे हुए हैं, ये L1 है, ये L2 है, ये L3, कई सारे लेंस लगे हुए हैं। तो कई सारे लेंस ऐसे आपस में लगे हुए हैं, तो इनकी ओवरऑल पावर क्या होगी? ओवरऑल पावर की बात क्यों कर रहे हैं? मान लेते हैं लाइट इस पर फॉल कर रही है, क्या होगी? कन्वर्ज हुई, ठीक है। इस पे आई और कन्वर्ज हो गई, इस पे आई और कन्वर्ज हो गई, और इस पे ऐसे निकल गई। अगर एक लेंस होता तो लाइट सिर्फ ऐसे निकल जाती, या 2 लेंस होता तो लाइट सिर्फ ऐसे निकल जाती। क्योंकि 3 लेंस रखे हुए थे एक के बाद एक के बाद एक, तो लाइट बहुत कन्वर्ज कर गई। एक लेंस ने थोड़ा कन्वर्ज किया, दूसरे ने और कन्वर्ज किया, तीसरे ने और कन्वर्ज। तो ये ओवरऑल इनकी पावर क्या होगी, हमसे ये पूछ लेगा। बताइए ओवरऑल पावर क्या होगी तीनों लेंसेज की? तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। ओवरऑल पावर जो होगी वो क्या होगी? तीनों लेंस के पावर का सम होगा। तीनों लेंस के पावर का सम होगा। 4 लेंस रखे हो, 5 लेंस रखे हो, 1000 लेंस रखे हो, जितने भी लेंस रखे हैं उनकी नेट पावर अगर आपको निकालनी है तो सारे पावर का क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। सारे पावर का क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर सारे कॉन्वेक्स लेंस हैं, तो सारे कॉन्वेक्स लेंस की पावर को आप जैसे मान लेते हैं, ये पहला लेंस है, इसकी पावर 1 डायोप्टर की थी, मान लेते हैं। सेकंड लेंस रखा है, इसकी पावर +2 डायोप्टर की थी। थर्ड लेंस रखा है, मान लेते हैं इसकी पावर +0.5 डायोप्टर की थी। तो टोटल पावर पूरे कॉम्बिनेशन की कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सबकी पावर को ऐड कर दो, सबकी पावर ऐड कर दो, आ गया 3.5 डायोप्टर प्लस 3.5 डायोप्टर प्लस 3.5 डायोप्टर। तो नेट पावर जो होती है किसी भी कॉम्बिनेशन की, वो पावर क्या होती है? सारी पावर का सम होती है। सारी पावर का क्या होता है? सम कर दोगे तो वही आपकी नेट पावर आ जाएगी, किसकी? कॉम्बिनेशन की। आ रही है बात समझ में? ठीक, हमें कुछ नहीं करना, सारी पावर का सम कर देना है। तो यही हमारा क्या होता है? कॉम्बिनेशन, किसी भी लेंस के कॉम्बिनेशन का पावर होता है, नेट पावर होती है, ठीक है।
अच्छा जैसे अभी क्या होता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये 3 लेंस दिए हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स आपस में जुड़े होंगे, हो सकता है ये कॉन्वेक्स जुड़ा हो, फिर एक कॉनकेव लेंस रखा हो ऐसे, ठीक है, फिर एक और कॉन्वेक्स लेंस रखा हो, ठीक है, ऐसे करके ना। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर इसके ये लेंस L1 मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं, L3 मान लेते हैं, मान लेते हैं इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर मान लेते हैं +2.5 डायोप्टर है। अच्छा कॉनकेव लेंस की पावर निगेटिव होती है, तो कॉनकेव लेंस की पावर मान लेते हैं -2 डायोप्टर की है। अच्छा इसकी थर्ड लेंस की जो पावर है उसकी मान लेते हैं पावर हम +1.5 डायोप्टर। तो नेट पावर क्या होगी, अब तो आप पावर जब निकालोगे तो सबको प्लस करोगे, +2.5 डायोप्टर +-2, साइन के साथ रखोगे आप, यहां पर भी साइन का यूज करोगे, ठीक है। तो यहां क्या होगा, +2.5 डायोप्टर +-2 +1.5, तो 2.5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो मिलेगा 0.5 डायोप्टर +1.5 डायोप्टर। तो 0.5 1.5 आपको 2 डायोप्टर दे देगा, 2 डायोप्टर दे देगा, +2 डायोप्टर। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको ऐसे ना 3 लेंसेज दे देंगे। अच्छा फिगर नहीं बनाएगा, लिखा रहेगा एक लेंस L1 है इसकी पावर इतनी है, एक लेंस L2 इसकी पावर इतनी है, फिगर भी आ सकता है, एक लेंस L3 इसकी पावर इतनी है। तो बताओ नेट पावर क्या होगी और जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा वो किस लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन समझना, यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि जो टोटल लेंस का कॉम्बिनेशन है वो किस लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पर जब टोटल पावर आप निकाल लेना, जब आप टोटल पावर निकाल लेना, टोटल पावर निकालने के बाद देखना साइन क्या आ रहा है यहां पर। अगर साइन प्लस आ रहा है तो मतलब टोटल कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, जबकि यहां बीच में डाइवर्जिंग लेंस लगा हुआ है लेकिन फिर भी टोटल कॉम्बिनेशन हमारा कैसा काम कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस का। अगर यही पावर का टोटल सम आपका क्या आ जाता, पावर का टोटल सम आपका निगेटिव आ जाता, तो यानी नेट कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता। तो इस तरह के क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ठीक है। तो इतना सही कॉन्सेप्ट था पावर का। आई होप मैंने सब कुछ आपको डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। तो यहां हमारा लाइट चैप्टर क्या होगा, खत्म हो गया। दिसंबर जब आएगा तो दिसंबर में हम PYQs का एक सेशन बनाएंगे जहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इवन सारे जितने भी चैप्टर हैं आपके वो हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा दिसंबर तक हमारा ये 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम जो है हम PYQ को डिस्कस करेंगे और एग्जाम को फोकस्ड होकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।